दोस्तों, सोचिए जरा, आज अगर आप सुबह उठते ही चाय बनाते हैं, ब्रेड पर बटर लगाते हैं, बच्चों के लिए मिल्क शेक तैयार करते हैं या गर्मियों में आइसक्रीम खाते हैं, तो इनमें से ज्यादातर चीजें अमूल से ही जुड़ी होती हैं। अमूल सिर्फ एक डेयरी ब्रांड नहीं है, बल्कि ये भारत की व्हाइट रेवोल्यूशन की रीढ़ है। अमूल की वजह से ही भारत दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बना। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। 1940 के दशक में भारत दूध के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर था। किसान गरीब थे, उनका दूध सस्ते में लिया जाता और मुनाफा अंग्रेजी कंपनियां कमाती थी। किसानों के पास न दाम का अधिकार था, न मार्केट तक पहुंच। और यहीं से शुरू होती है अमूल की क्रांति, जहां किसानों ने मिलकर एक ऐसा मॉडल बनाया जिसे आज पूरी दुनिया कोऑपरेटिव मॉडल के नाम से पढ़ती और अपनाती है। अमूल की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि संघर्ष, एकता और किसानों की जीत की कहानी है। आज हम इस केस स्टडी में जानेंगे अमूल की शुरुआत कैसे हुई, अमूल ने कैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन को जन्म दिया, अमूल गर्ल जैसी एडवर्टाइजिंग क्यों दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली कैंपेन बनी, और अमूल का बिजनेस मॉडल हमें क्या सिखाता है। चैप्टर 1, प्री अमूल एरा 1940 का भारत। आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी, लेकिन गांवों में किसान बेहद गरीब थे। दूध उत्पादन ज्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में होता था। गांव का किसान सुबह दूध निकालकर बिचौलियों को बेच देता था। ये बिचौलिए, मिडलमैन, दूध को शहरों में ऊंचे दामों पर बेचते, लेकिन किसान को सिर्फ कुछ पैसे ही मिलते। उदाहरण के तौर पर, अगर शहर में दूध 1 रुपया लीटर बिक रहा था, तो किसान को सिर्फ 25 पैसे मिलते। ना सही दाम, ना कोई भरोसा। कई बार किसान का दूध ले भी लिया जाता और पैसा महीनों तक नहीं दिया जाता। उधर ब्रिटिश कंपनियां जैसे पोल्सन डेयरी इस पूरे बिजनेस पर राज करती थी। वो किसानों का दूध सस्ते में खरीदकर बॉम्बे जैसे शहरों में बेचती थी। किसानों के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे अकेले थे। गांव के लोग असहाय महसूस करते थे। लेकिन फिर आया आनंद, एनएन, गुजरात, एक छोटा शहर जिसने भारत की डेयरी क्रांति की शुरुआत की। चैप्टर 2, अमूल की शुरुआत 1946 में आनंद के किसानों ने बिचौलियों के खिलाफ आवाज उठाई। नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्थानीय नेता त्रिभुवन दास पटेल ने। उन्होंने किसानों को समझाया, अगर तुम सब मिलकर सीधा दूध बेचोगे तो तुम्हें सही दाम मिलेगा और मुनाफा भी तुम्हारे पास रहेगा। यहीं से शुरू हुआ कायरा डिस्ट्रिक्ट सहकारी मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन, यानी किसानों का सहकारी संघ। इस मॉडल में हर किसान सीधे यूनियन का सदस्य बना। यूनियन किसानों से दूध खरीदती। दूध को 1949 में इस आंदोलन से जुड़े डॉ. वर्गीस कुरियन, वो भारत आए थे इंजीनियरिंग करने के बाद, लेकिन सरकारी नौकरी उन्हें आनंद ले आई। शुरुआत में उनका मन नहीं था, लेकिन किसानों के संघर्ष को देखकर उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद यही बना लिया। उनके विजन और किसानों की मेहनत ने मिलकर जन्म दिया अमूल। नाम रखा गया अमूल, जो संस्कृत के शब्द अमूल्या यानी अमूल्य, प्रेशियस से लिया गया था। चैप्टर 3, डॉक्टर वर्गीसे कुरियन और व्हाइट रेवोल्यूशन। अगर अमूल किसानों की एकता की नींव था, तो डॉ. वर्गीस कुरियन उसकी आत्मा थे। कुरियन को अक्सर फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। 1949 में जब वे आनंद आए, तो शुरुआत में वे यहां रहना ही नहीं चाहते थे, लेकिन किसानों का संघर्ष देखकर उनका दिल बदल गया। उन्होंने तय कर लिया कि अगर कुछ बदलना है तो टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और विजन से ही होगा। उन्होंने अनान मिल्क यूनियन के साथ मिलकर ऐसा मॉडल बनाया जिसने सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे भारत का चेहरा बदल दिया। ऑपरेशन फ्लड 1970 में उन्होंने लॉन्च किया। ऑपरेशन फ्लड ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के 3 मुख्य उद्देश्य थे। 1, भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। 2, किसानों को सीधा लाभ पहुंचाना। 3, उपभोक्ताओं को सस्ता और शुद्ध दूध उपलब्ध कराना। परिणाम, 1970 में भारत दूध उत्पादन में पीछे था, लेकिन 1990 आते आते भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स, लाखों किसानों को रोजगार मिला, गांव की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिली,
क्योंकि वे भी डेयरी का हिस्सा बनी। दूध का दाम तय करने का अधिकार किसानों के हाथ में आया। ग्लोबल रिकॉग्निशन डो। कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा गया। उनके मॉडल को दुनिया के कई देशों में अपनाया गया। उन्होंने दिखाया कि सही मैनेजमेंट और ईमानदारी से गरीब किसान भी करोड़ों लोगों का पेट भर सकते हैं। चैप्टर 4, अमूल गर्ल कैंपेन और ब्रांडिंग। 1967 में अमूल ने एडवर्टाइजिंग की दुनिया में ऐसा कदम रखा जो आज तक कोई ब्रांड नहीं कर पाया। वो थी अमूल गर्ल। एक छोटी सी प्यारी लड़की लाल पोल्का डॉट ड्रेस में जो बटर पका रही हो या किसी मजेदार घटना पर टिप्पणी कर रही हो। अमूल गर्ल के एड्स हमेशा करंट अफेयर्स पर होते थे। अगर देश में कोई बड़ी घटना हुई तो अमूल गर्ल उस पर मजेदार लाइन बोलती। इसे कहते हैं टॉपिकल एडवर्टाइजिंग। इसका फायदा ये हुआ कि अमूल हमेशा रेलेवेंट बना रहा। एग्जाम्पल्स, जब कोई नया बॉलीवुड मूवी आया तो अमूल गर्ल उस पर मजाक करती। जब भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता तो अमूल गर्ल ने टेस्ट ऑफ विक्ट्री लिखा। जब कोई राजनीतिक घटना हुई तो अमूल गर्ल ने उस पर हाजिर जवाबी दिखाई। इस तरह अमूल ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा बल्कि ह्यूमर प्लस इमोशन से लोगों का दिल जीत लिया। आज भी अमूल गर्ल दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली एडवर्टाइजिंग कैंपेन हैंशिंग है। चैप्टर 5, अमूल का बिजनेस मॉडल। अमूल का बिजनेस मॉडल दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक एग्जाम्पल है। यह है 3 टियर कोऑपरेटिव मॉडल। 1, विलेज लेवल। हर गांव में एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। किसान अपना दूध यहां जमा करते हैं। 2, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये सोसाइटीज मिलकर डिस्ट्रिक्ट यूनियन बनाती हैं। वहां दूध को कलेक्ट और प्रोसेस किया जाता है। 3, स्टेट लेवल। डिस्ट्रिक्ट यूनियंस मिलकर स्टेट फेडरेशन बनाते हैं, जैसे GCMMF, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ये अमूल ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट्स बेचते हैं। फीचर्स ऑफ दिस मॉडल, किसान ही मालिक है। मुनाफा किसानों में बांटा जाता है, कोई बिचौलिया नहीं। स्केल इतना बड़ा है कि कॉस्ट कम हो जाती है। यही वजह है कि अमूल का मॉडल MBA की केस स्टडीज में पढ़ाया जाता है। चैप्टर 6, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। आज अमूल सिर्फ बटर और दूध तक सीमित नहीं है। ये भारत का सबसे बड़ा FMCG ब्रांड बन चुका है। प्रोडक्ट रेंज बटर, चीज, पनीर, आइसक्रीम, चॉकलेट, घी, दही, मिल्क, बेवरेजेस। आज अमूल 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचता है। डिस्ट्रीब्यूशन। अमूल का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना मजबूत है कि 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1 मिलियन रिटेल आउटलेट्स और 60 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट ग्रोथ नंबर्स। 1994 में अमूल का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए था। 2023 में अमूल का टर्नओवर 72,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच गया। हर साल लगभग 15% ग्रोथ रेट। चैप्टर 7, लेसन्स फ्रॉम अमूल प्लस आउटरो। अमूल की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। 1, यूनिटी इज पावर। अगर किसान अकेले लड़ते तो शायद कुछ नहीं बदलता, लेकिन कोऑपरेटिव मॉडल ने दिखा दिया कि यूनिटी से ही सक्सेस है। 2, पर्पस ड्रिवन बिजनेस। अमूल का मकसद प्रॉफिट नहीं बल्कि किसानों की भलाई था। इसी कारण लोग उस पर भरोसा करते हैं। 3, इनोवेशन प्लस ब्रांडिंग। अमूल ने ब्रांडिंग को इतना मजेदार और रिलेटेबल बनाया कि वो हर पीढ़ी के दिल में जगह बना पाया। 4, स्केलेबिलिटी। छोटा गांव का मॉडल आज ग्लोबल ब्रांड बना। इसका मतलब सही स्ट्रैटेजी से लोकल से ग्लोबल पहुंचना संभव है। अमूल सिर्फ एक डेयरी ब्रांड नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जिसने अपने किसानों की मेहनत और एकता से दुनिया को दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं। आज जब भी हम अमूल बटर का स्वाद लेते हैं या अमूल आइसक्रीम खाते हैं तो याद रखना चाहिए कि इसके पीछे करोड़ों किसानों का पसीना और संघर्ष छुपा है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि द प्राइड ऑफ इंडिया भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।